की सरकार लगातार झूठ फैला रही थी और बिहारी और पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रही थी। सारा पूर्वांचल के लोगों ने बदला ले लिया। अब आगे बिहार की बारी है सर। संगठन की बैठक कर रहे हैं और 24 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे पूरी तरह हमारा जो गठबंधन है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार फतह की तैयारी में बिहार भाजपा लग चुकी है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मोड में आपको दिखाई दे रही है और आपको इस बात का एहसास उसी समय हो गया था जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी भाजपा कार्यालय से। भाजपा कार्यालय पर आपने देखा कि चुनाव तो दिल्ली का हुआ था, दिल्ली फतह हुआ था, जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा था, लेकिन उससे थोड़ा सा भी कम जश्न बिहार में नहीं था। लगातार बड़े नेता जो हैं वो जश्न मनाने की तैयारी में थे और आपने देखा कि सम्राट चौधरी पहुंचे और कई बड़े नेता प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं, गाना बजाना होता है, अबीर गुलाल उड़ाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। कार्यकर्ताओं में एक अजब सा उत्साह था। लेकिन उससे थोड़ी दूर पर अगर आप देखें तो जदयू कार्यालय में शांति का माहौल बना हुआ था। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन देखिए, अब जो बिहार की राजनीति ने नया एंगल बदला है, उसमें नरेंद्र मोदी का पदार्पण फिर से एक बार बिहार में होने जा रहा है। 24 तारीख को नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और उसके तैयारी को लेकर बिहार भाजपा पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। आज सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे थे और देखिए, भागलपुर पहुंचकर उन्होंने बड़े संकेत दे दिए हैं, बड़ी बातें बता दी हैं, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। सम्राट चौधरी जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं, साथ ही साथ आपको मालूम है कि पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। भले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनसे ले ली गई, लेकिन आप संगठन में देखिएगा तो सम्राट चौधरी का एक प्रभाव माना जाता है। और अभी जो नए जिलाध्यक्ष की सूची बनाई गई है, पूरे मंडल और प्रखंड लेवल की जो टीम बनाई गई है भाजपा में, उसमें स्पष्ट तौर से सम्राट चौधरी की भूमिका दिख रही है। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के ही अधिकतर लोगों को इस बार कमेटी में जगह दिया गया है। मतलब साफ है कि सम्राट चौधरी अंदर ही अंदर कोई बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। क्या सम्राट चौधरी अब बिहार भाजपा के फेस बनना चाहते हैं? क्या सम्राट चौधरी एक ऐसी लकीर खींचना चाहते हैं जिस लकीर को बिहार भाजपा और बिहार भाजपा के तमाम जो और भी नेता हैं वो कभी पार न पाए? तो देखिए, सम्राट चौधरी इस पूरे कार्यक्रम में भी लगे हुए हैं, एक तरह से लीड भूमिका में है। भागलपुर पहुंचकर उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कह दी है। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। देखिए, झूठ और फरेब हारता ही है। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल की सरकार लगातार झूठ फैला रही थी और बिहारी और पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रही थी, सारा पूर्वांचल के लोगों ने बदला ले लिया। अब आगे बिहार की बारी है सर। बिहार की बारी है। देखिए, बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और लगातार प्रगति यात्रा के माध्यम से और हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्ष लगातार संगठन की बैठक कर रहे हैं और 24 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे पूरी तरह हमारा जो गठबंधन है एक है और हम 2025 का भी चुनाव पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में फेल हो गया सर, क्या लगता है बिहार में सर? तो देखा आपने, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे हुए थे। भागलपुर एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि झूठ और फरेब हारता ही है। जिस तरह केजरीवाल बिहार और पूर्वांचल के खिलाफ झूठ फैला रहे थे, पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रहे थे, पूर्वांचल के लोगों ने बदला ले लिया है। बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और लगातार प्रगति यात्रा के माध्यम से पहुंच रहे सभी जो कार्यक्रम हो रहे हैं प्रगति यात्रा के माध्यम से। नीतीश कुमार जो हर जिले में जा रहे हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा के अंतर्गत जो प्रदेश अध्यक्ष हर जगह पर जाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, उससे साफ यह प्रतीत हो रहा है कि आने वाले 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रही है। और साथ ही साथ जब 24 तारीख को खुद प्रधानमंत्री भागलपुर की धरती पर आ रहे हैं तो 2025 में 225 का लक्ष्य इस बार एनडीए पूरी मजबूती के साथ
पूरा करने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।